शिष्यता में सावधानियाँ। तो हर एक जगह में सावधानियाँ बरतनी पड़ती है। अगर सावधानी ना बरती जाए तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है, दुर्घटनाएँ हो सकती हैं। इसलिए हमारे मसीही शिष्य में या यीशु मसीह का एक शिष्य जो है, उसको किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए और किस प्रकार से उसको शिष्यता को अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के प्रति, प्रभु यीशु मसीह का एक आज्ञाकारी शिष्य बन करके किस प्रकार से उसका जीवन चरित्र होना चाहिए, आज का दिन में हम लोग देखेंगे। तो शिष्यता में सावधानियाँ, कहीं भी जब हम सड़क पे चलते हैं तो वहाँ पे लिखा रहता है कि सावधान। कहीं मोड़ होता है, तीखा मोड़, तो वहाँ पर भी सावधान लिखा जाता है या यू टर्न का चिन्ह लगाया जाता है ताकि हम वहाँ पे या लिखा होता है कि आगे तीव्र गति मोड़ है। तो इसलिए लिखा जाता है ताकि रास्ते में चलने वाला व्यक्ति सावधान हो जाए और सावधान हो करके वो किसी भी दुर्घटना का शिकार ना हो। लेकिन कभी कभी हम दुर्घटना का शिकार हो ही जाते हैं, इन सारी चीज़ों के बावजूद भी। तो आज का दिन में शिष्यता में सावधानियां हैं। प्रत्येक विश्वासी का जीवन इस संसार में अलग किया गया है और जिससे कि वह अपने परमेश्वर की महिमा के लिए और उसके इस्तेमाल कर सके और संसार में रहते हुए एक अलगाव के जीवन को व्यतीत करना सहज नहीं है। इसीलिए उसे अर्थात एक शिष्य को बहुत सी बातों से अपने को सावधान रखने की आवश्यकता होती है। तो सावधान रहने के लिए हमें किन किन चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पहली चीज़ है परिस्थिति। परिस्थिति जो है हर एक के जीवन में, हर एक का काम में अवसर देती है। तो परिस्थिति जो है प्रत्येक सेवक या प्रत्येक शिष्य के जीवन में, कोई भी सेवक है तो वो भी प्रभु यीशु मसीह का शिष्य है, या पासवान है या डिकन्स है या बिशप है या डायरेक्टर है या और कोई डॉक्टर है, टीचर है। तो एक विश्वासी जो है वो सबसे पहला यीशु मसीह का वो शिष्य है और शिष्य होने के कारण उसे सावधान होने की आवश्यकता है। तो प्रत्येक परिस्थिति में जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जब वह परिस्थितियों के प्रभाव में आकर परमेश्वर को वो स्थान नहीं देता है जो उसे देना चाहिए, और इसलिए हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर को अपना पहला स्थान हमें देना चाहिए। तो संसार और संसार की चीज़ों और उसको अपना स्वार्थ के लिए या उसे इतना प्रभावित कर देता है संसार की चीज़ें कि वह अपने परमेश्वर से अपने आप को दूर कर लेता है। तो संसार के प्रभाव में आने के कारण, परिस्थितियों के जीवन में परिस्थिति आने के कारण वो क्या करता है, अपने आप को परमेश्वर से दूरी बना लेता है और दूर कर लेता है, और इसका उसे आभास नहीं होता है। ये इस बात को सोचता है, वह इस बात को सोचता है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन उसके जीवन में बहुत सी बातें आती हैं जो उसे आत्मिक रूप से दुर्बल बनाती हैं। और जैसे ही बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं सिमसोन का जीवन, सिमसोन को एक परिस्थिति उसके जीवन में आई और वो क्या हो गया, परमेश्वर से दूर हो गया। तो हमें और आपको परमेश्वर से दूर ना हो करके हमें परमेश्वर के साथ में चलने के लिए सावधानी बरतने की ज़रूरत है। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 6 अध्याय उसका 12 पद, व्यवस्था विवरण की किताब उसका 6 अध्याय और उसका 12 पद, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र से निकाल लाया है। अब इस स्थिति में आज इस वचन को पढ़ने के बाद में हम अपने आप को जांचें, क्या हम हर परिस्थिति में जिस परिस्थिति में परमेश्वर ने हमें और आपको रखा है, क्या हम सावधान हैं या परमेश्वर से दूर हैं।
तो यहाँ पे कह रहा है, बाइबल का परमेश्वर कह रहा है, तब सावधान रहना। कब सावधान रहना? जब तुम्हारी क्या हो, परिस्थितियाँ विपरीत हो जाएं, जब तुम्हें सताव का सामना करना पड़े, जब तुम्हें विभिन्न प्रकार से लोगों के द्वारा प्रताड़ित किया जाए, जब दूसरों के द्वारा तुम्हें ईर्ष्या जलन करने के कारण तुम्हारा जीवन में परमेश्वर का स्थान आप भूल जाएं, ऐसा परिस्थिति आपका जीवन में उत्पन्न हो जाए, तो क्या आप ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर को भूल जाते हैं? जब जैसे केवल सताव में ही नहीं भूलता है मनुष्य, लेकिन जब वो बढ़ता है इस संसार में, उसको बढ़ाया जाता है, परमेश्वर बढ़ाता है, उसे आशीष देता है, और आशीष देने के कारण वो क्या होता है, अपने जीवन में उसका जो परमेश्वर का स्थान है उसे ना दे करके वो संसार की चीज़ों में अपना स्थान देना शुरू कर देता है। प्रिय भाई और बहन, क्या आप भी परिस्थितियों में सावधान रहते हैं या परमेश्वर को भूल जाते हैं, जिसने हमें आपको पाप के दासत्व से निकाला, हमारे पापों को क्षमा किया, हमें विश्वास में बढ़ाया, हमारे जीवन में अद्भुत काम किया, हमारा जीवन में अलग अलग तरीके से उसने कार्य किया, तो क्या हम परिस्थिति को अपना गुलाम बनाते हैं या हम परिस्थितियों का गुलाम बन जाते हैं? हम रिश्तेदारी में ज़्यादा समय देते हैं या हम परमेश्वर को समय देते हैं जो उसका समय है, या हम परिस्थिति के अनुसार बदल जाते हैं? न्यायों की किताब उसका 16 अध्याय और उसका 20 पद में लिखा है। न्यायों की किताब उसका 16 अध्याय उसका 20 पद। तो इस जगह में लिखा हुआ है कि तब उसने कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। तब वो चौंक कर सोचने लगा कि मैं पहले की नाई बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया था। अब शिमशोन के जीवन में एक ऐसी परिस्थिति आई कि शिमशोन ने अपने जीवन का हर एक राज उस स्त्री को, दलीला को बता दिया, और दलीला को बताने के कारण उसने क्या किया कि अपना जो उसका जीवन था, परमेश्वर ने उसको जो सामर्थ्य दिया था, ताकत दिया था, वो निर्बल हो गया। और वो निर्बलता का कारण क्यों बना? क्योंकि उसने अपने बारे में सब कुछ एक स्त्री को बता दिया, और उसने उसके बालों के लट जो थे जिसमें परमेश्वर की सामर्थ्य थी, वो क्या हो गया, उसका बाल को उसने निकलवा दिया। निकलवाने के कारण वो क्या हो गया, निर्बल हो गया। तो कई बार परिस्थितियाँ हमारे और आपका जीवन में ऐसी आती हैं कि वो हमें क्या करती हैं, परमेश्वर के विश्वास योग्यता से या यीशु मसीह का शिष्य बने रहने से हमें रुकावट का कारण बनती है। हमारा जीवन क्या है, आपका जीवन क्या है? क्या हम भी परिस्थिति का गुलाम हैं या नहीं है? तो शिष्यता में सावधानियों में पहली बात है, परिस्थिति में, हर परिस्थिति में हम परमेश्वर को सबसे पहला स्थान दें। परिस्थिति में भी परमेश्वर को धन्यवाद दें, परिस्थिति में भी परमेश्वर को याद करें, परिस्थिति में भी हम परमेश्वर के साथ में बने रहें। दूसरी बात जो है, प्रशंसा की भूख। मनुष्य आज प्रशंसा का भूखा हुआ है। हर एक व्यक्ति है, चाहे वो पासवान हो, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो बिशप हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो पास्टर हो, हर एक व्यक्ति जो है प्रशंसा का भूखा हुआ है। और ये सबसे बड़ी कमजोरी हो सकती है हमारी और आपकी। इसलिए हमें प्रशंसा का भूखा नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार उसमें चलते रहना चाहिए। मनुष्य स्वभाव से ही अपनी प्रशंसा का भूखा रहता है। वह जो कुछ करता है उसमें वह बात पाई जाती है कि दूसरों को इसकी जानकारी मिले और दूसरे उसकी प्रशंसा करें, उसको सराहें, उसके नाम को चारों तरफ फैलाएं। इस संबंध में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहो। प्रशंसा हमारा जीवन में पाना क्या है? खमीर के समान हो सकता है, जो हमारे जीवन को पूरा का पूरा खटास हमारा जीवन में ला सकता है।
तो इसलिए हमें अपने जीवन में क्या करना है, प्रशंसा का पात्र नहीं बनना है। अगर कोई आपकी प्रशंसा करता भी है तो आप उस समय ये कहें कि प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु को महिमा मिले, सारा आदर और महिमा परमेश्वर को मिले। इसलिए जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत तरीके से आपको संभालेगा और सहायता करेंगे। सो हम देखेंगे लूका का सुसमाचार 12 अध्याय उसका 1 पद। लूका का सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसका 1 पद। यहाँ पे लिखा है, इतने में हजारों की भीड़ लग गई, यहाँ तक कि एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे। तो वह सबसे पहले अपने चेलों से कहा कि फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। अब यहाँ पे क्या हो रही है, बहुत भीड़ आ रही है, बहुत लोग आ रहे हैं। हो सकता है आपकी कलीसिया में बहुत लोग आ रहे हों, हो सकता है आप एक अच्छा विश्वासी जीवन जी रहे हों, हो सकता है आपके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम कर रहे हों, हो सकता है आपकी प्रार्थना के द्वारा लोगों के जीवन में अद्भुत चमत्कार हो रहे हों, लेकिन आपको परमेश्वर के उपस्थिति में चलते हुए प्रशंसा का पात्र खुद ना बन करके हम अपने प्रभु को प्रशंसा दें, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। तो यहाँ पे लिखा है, तो वह सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगे। यीशु मसीह अपने, जब संख्या बढ़ रही है, भीड़ बढ़ रही है, यीशु मसीह के समय की ये घटना है, तो यीशु मसीह सबसे पहले अपने चेलों को सावधान कर रहे हैं। हमें और आपको भी आज जब हमारा और आपका जीवन से परमेश्वर की महिमा हो रही है, परमेश्वर का कार्य बढ़ रहा है, या परमेश्वर के लोग परमेश्वर के पास में आ रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, तो हमें अपनी प्रशंसा का पात्र नहीं बनना चाहिए। हमारी प्रशंसा कोई करता भी है तो हमें उसको परमेश्वर को महिमा देना चाहिए। आज लोग प्रशंसा के भूखे हैं कि लोग उनको आदर के साथ नाम लें, आदर और सम्मान दें। आदर और सम्मान मांगने से नहीं मिलता है, देने से मिलता है। यदि हम किसी को आदर देंगे तो हमें आदर मिलेगा, यदि नहीं देंगे तो हमें आदर नहीं मिलेगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहो। ये वे धार्मिक अगुए थे और आज भी हैं, जो लोगों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम करते हैं। यह एक बहुत बड़ी परीक्षा है, इसलिए प्रभु के शिष्यों को, सेवकों को, विश्वासियों को दिखावटी धार्मिकता से सावधान रहने की आवश्यकता है। तो हमें और आपको दिखावटी धार्मिकता से सावधान रहना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। क्या आप भी प्रशंसा का पात्र बनना चाहते हैं या बनते हैं? तो अगर बनते हैं तो शायद हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। शिष्यता में सावधानियाँ। तीसरी बात है लालच। लूका का सुसमाचार 12 अध्याय उसका 15 पद में लिखा है, यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि तब उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हर प्रकार के लोभ से। लालच एक बहुत ही खराब आदत है और कोई भी लालच में पड़ सकता है, चाहे वो कितना बड़ा अपने आप को धर्मी समझता हो, वो भी लालच में पड़ सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यहाँ पे, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। दूसरे की बात यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अपने आप को हर प्रकार के लोभ से बचाए रखो। फिर कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है। किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है। तो संपत्ति एक बहुत बड़ी लालच है आज के समय में। जिसके पास में है वो चाहता कि और मेरे पास में हो जाए, और मेरा नाम हो जाए, और मेरा नाम बढ़ जाए। प्रिय भाइयों और बहनों, क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि आपके पास में जो है उसमें संतुष्ट नहीं है? आप दूसरे की धन का लालच कर रहे हैं, जमीन का लालच कर रहे हैं, दूसरे का
परिवार का लालच कर रहे हैं, दूसरे के बच्चों का लालच कर रहे हैं, दूसरे के जीवन का लालच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्या आप दूसरे का लोभ में पड़ करके दूसरों को अपने जीवन से दूर कर रहे हैं? यदि कर रहे हैं, हमें प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरे प्रिय शिष्यों, सावधान हो जाओ। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हमें हर प्रकार के लोभ से बचना है। निर्गमन की किताब भी जब हम लोग पढ़ते हैं 20 अध्याय 17 पद में, तो वहाँ पर भी लिखा है कि किसी के घर का लालच मत करना। निर्गमन की किताब उसका 20 अध्याय और उसका 17 पद। तो यहाँ हम देखते हैं कि लिखा है कि तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना। आज लोग किस चीज़ का लालच करते हैं? किसी के घर का लालच करते हैं, किसी के स्त्री का लालच करते हैं, या किसी के दास दासी का लालच करते हैं, या किसी के बैल का लालच करते हैं, गधे का लालच करते हैं। फिर बाइबल का परमेश्वर कह रहा है, ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना, ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना, मतलब इसके अलावा भी है। तो इसलिए प्रभु यीशु हमें और आपको क्या कह रहा है? हमें लालच से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार की बात को बोल रहे हैं। पहला तीमुथियुस की किताब उसका 6 अध्याय और उसका 10 पद जब हम लोग पढ़ते हैं, तो वहाँ पे लिखा है, क्योंकि रुपये का लोभ, धन का लोभ, रुपये का लोभ, धन का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। प्रिय भाई और बहनों, सब प्रकार की बुराई का जड़ है। रुपया पैसा चाहिए हमें, लेकिन अगर हमारी ज़रूरत पूरी हो रही है तो उसके अलावा अगर हम गलत तरीके से धन को अर्जित करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, तो बाइबल कह रही है कि हर प्रकार के रुपये के लोभ से क्या करो? अपने आप को बचाए रखो। क्यों? क्योंकि सब प्रकार की बुराई की जड़ आज पैसा बना हुआ है। आज पैसा के कारण, धन के कारण, संपत्ति के कारण लोग एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं। पति पत्नी में भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, समाज में भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, लोगों का जीवन में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। लोग पैसे के कारण, जमीन के कारण, संपत्ति के कारण, बंटवारा के कारण आज लोग हत्या कर रहे हैं एक दूसरे का। मनुष्य का कीमत अब नहीं रह गया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, बाइबल का परमेश्वर कह रहा है, रुपया जो है, धन संपत्ति जो है, सब प्रकार की बुराई का जड़ है। हमें धन संपत्ति चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपके पास में है, खाने पीने की चीज़ें हैं, तो हमें और आपको उसी में संतुष्ट रहना चाहिए और भी बढ़ना चाहिए, लेकिन गलत तरीके से नहीं। किसी के धन का लालच हमें नहीं करना। तो यहाँ पे लिखा है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए, किसको? रुपये को, धन को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास रूपी जहाज को उन्होंने खो दिया है, या कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। तो कई प्रकार से लोगों ने क्या किया है? अपने आप को दुख में डाल दिया है। अब याद कीजिए कि जो लोग किसी के धन के लिए किसी की हत्या कर देते हैं, या पद के लिए हत्या कर देते हैं, या संपत्ति के लिए हत्या कर देते हैं, या किसी का स्त्री के लिए, बच्चे के लिए, किसी गर्लफ्रेंड के लिए, किसी बॉयफ्रेंड के लिए लोग हत्या कर दे रहे हैं, इसके द्वारा क्या हो रहा है? उनको दुख हो रहा है बाद में। वो तो उस टाइम तो कर दे रहे हैं, शैतान उनका मन में समा करके उनके जीवन के द्वारा हत्या को, पाप को करवा दे रहा है, लेकिन उसके बाद में परिणाम कौन झेल रहा है? कौन देख रहा है? उन्हीं को देखना पड़ रहा है। इसलिए आज का समय में, आज आपकी क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है आपकी? क्या आप लालच में पड़ करके इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, या देना चाह रहे हैं? तो सावधान हो जाएं।
क्योंकि सब प्रकार की जो बुराई का जड़ है वो रुपए का लोभ है, संपत्ति का लोभ है, और इसमें पड़ करके लोग अपने आप को दुखों से छलनी कर डालते हैं। इसलिए हम अपने हृदय को छलनी ना करें, अपने जीवन को छलनी ना करें, लेकिन हम अपने प्रभु में बढ़ते हुए अपने प्रभु की महिमा करें। तो मनुष्य के जीवन में दैनिक आवश्यकताएं होती हैं, उनको पूरा करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को प्रयास करना पड़ता है। लेकिन मनुष्य के मन में अभिलाषा कभी पूरी नहीं होती है, और आवश्यकता और अभिलाषा दोनों में अंतर है। परमेश्वर हमारी प्रत्येक आवश्यकता को पूरा करता है, लेकिन हमारी हर एक अभिलाषा को नहीं। जहाँ आवश्यकता अभिलाषा का रूप ले लेती है, वहीं लोभ बन जाता है, और प्रभु के विश्वासी लोग या शिष्य लोग, सेवक लोग को इस बात में बहुत सावधानी रहने की आवश्यकता है या सावधानी बरतने की आवश्यकता है। लालच के पाप को मूर्ति पूजा के बराबर बताया जाता है बाइबल में, और बताया गया है। तो लालच जो है मूर्ति पूजा के समान है। इसलिए प्रत्येक सेवक को या प्रत्येक शिष्य को, प्रत्येक विश्वासी को, प्रत्येक बिशप को, प्रत्येक डायरेक्टर को इस क्षेत्र में असावधानी की आवश्यकता है, और हमें सावधान रह करके असावधानी नहीं लेकिन सावधानी हमें बरतनी है, ताकि हम अपने प्रभु की महिमा कर सकें। आप क्या कर रहे हैं? क्या आप भी किसी का चीज़ में लालच कर रहे हैं किसी का? तो सावधान हो जाए। चौथी बात है, जो सही काम नहीं करते उसमें हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। संत पौलुस ने फिलिप्पियों 3 और 2 में उन लोगों से सावधान रहने के लिए कहा है जो सही काम नहीं करते हैं। हमारे चारों तरफ ऐसे लोग बराबर पाए जाते हैं जिनका चरित्र, जिनकी आदतें और काम और स्वभाव और जीवन के लक्ष्य अच्छे नहीं हैं। ऐसे लोगों के बीच प्रभु के सेवक और प्रभु के शिष्य, प्रभु के लोग को सावधान रहने की आवश्यकता है। इस संसार के लोग बहुत चतुर हैं, और वे बड़ी सरलता से परमेश्वर के लोगों को अपने जाल में फंसा लेते हैं। इसलिए हमें बहुत समझदारी और सावधानी से लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए और करना है। पांचवी बात है, झूठे लोगों से सावधान रहना। हमें झूठे लोगों से सावधान रहना है, और हर एक काम जो हमें परमेश्वर ने दिया है उसको सही तरीके से करना है। पांचवी बात है, झूठे शिक्षकों से हमें क्या करना है? सावधान रखने की आवश्यकता है। मत्ती की किताब जब हम लोग पढ़ते हैं और उसका 7 अध्याय उसका 15 पद, मत्ती की किताब उसका 7वां अध्याय और उसका 15 पद, तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंदर से या अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए होते हैं। तो हमें सावधान रहना, हर एक शिष्य को क्या होना है? सावधान रहना। अगर वो सावधान नहीं रहेगा तो वो कहीं भी गिर सकता है, कहीं भी उसका जीवन में गिरने का कारण हो सकता है। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि झूठे शिक्षकों से हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। आज कई प्रकार के झूठे शिक्षक लोग पाए जाते हैं, जो नए नए लोग होते हैं उनको भरमाने का काम करते हैं, और उनके जीवन में आने के बाद में उनको कुछ भविष्य की बात को बोलना शुरू कर देते हैं, और भविष्य की बात को इस प्रकार से बोलते हैं, तुम्हारा जीवन में परेशानी है, तुम बहुत परेशान हो, तुम बहुत गरीबी में जीवन जी रहे हो, तुम्हारा घर में बहुत समस्या चल रही है, तुम्हारा घर में बहुत ही लड़ाई चल रही है, झगड़ा चल रहा है, ईर्ष्या चल रहा है, जलन चल रहा है, तुम्हारे घर में कई प्रकार का श्राप है, कई प्रकार का बंधन है, दिखाई दे रहा है, जिसको आपको ठीक करने की आवश्यकता है। अब बताइए वो कैसे ठीक करेगा? यदि आपको दिखाई दे रहा है तो आपको ठीक करना है, वो कैसे ठीक करेगा? उसको तो मालूम ही नहीं है।
तो इस प्रकार का झूठे शिक्षकों से हमें सावधान रहने की आवश्यकता है, ताकि हम अंतिम दिनों में जो जी रहे हैं, जब प्रभु यीशु मसीह अंतिम दिनों के लक्षण बता रहे थे तो उन्होंने इस बात को दोहराया था कि संसार के अंत का एक लक्षण झूठे भविष्यवक्ताओं का प्रभावशाली ढंग से अपने कार्य करने का प्रयास होगा। इसलिए कि अब हम अंतिम युग में पहुंच चुके हैं, चारों तरफ झूठे शिक्षक अपना कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए हमें सावधान रहना है। हमारे चारों तरफ झूठे शिक्षक पाए जाते हैं, हमें झूठे शिक्षकों से अपने आप को सावधान रखने की आवश्यकता है। मरकुस की किताब उसका 13 अध्याय और उसका 21 और 22 पद। मरकुस की किताब 13 अध्याय उसका 21 और 22 पद में इस प्रकार से लिखा है, उस समय यदि तुम में से कोई कहे देखो मसीह यहाँ है या देखो वहाँ है, तो प्रतीति न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दे। तो अंतिम समय में इस प्रकार की घटनाएं प्रभु यीशु मसीह ने बताया, और इसलिए हर एक शिष्य को प्रभु यीशु मसीह ने सावधान किया है। इसलिए आपको भी सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर कोई कहता है मसीह यहाँ है, मसीह वहाँ है, वहाँ पर यीशु मसीह आ गया है, तो आपको उसके पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों को आसानी से पहचानना कठिन है, क्योंकि वे ऐसे काम और शिक्षाएं देंगे जिनके द्वारा बहुत से लोग प्रभावित होंगे। मत्ती की किताब उसका 24 अध्याय और उसका 24 पद में लिखा है, इसलिए प्रभु के विश्वासियों को और प्रभु के सेवकों को बहुत ही सावधान और बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता पड़ती है और है। इसलिए हमें सावधान रहना है। तो वहाँ पे लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी क्या करें, वे भरमा दें। प्रिय भाई और बहनों, आज केवल सेवक विश्वासी लोग ही नहीं भटक सकते हैं, शिष्य लोग ही नहीं भटक सकते हैं, लेकिन हर एक बड़ा व्यक्ति भी जो अपने आप को बिशप कहता है, जो अपने आप को डायरेक्टर समझते हैं, जो अपने आप को अध्यक्ष समझते हैं, पासवान समझते हैं, विश्वासी समझते हैं बहुत बड़ा, वे भी भटक सकते हैं। इसलिए हमें और आपको सावधान रहने की आवश्यकता है झूठे शिक्षकों की शिक्षाओं से। इसलिए प्रभु के शिष्यों को, प्रभु के सेवकों को बहुत गंभीरता और प्रार्थना पूर्वक ऐसे शिक्षकों और प्रचारकों की बातों और कामों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और नहीं देना है, ताकि हम सुरक्षित रह सकें। छठी बात है अहंकार। तो अहंकार से हमें क्या करना है, अपने आप को बचा करके रखना है। अहंकार या घमंड, यह एक ऐसी परीक्षा है जो प्रत्येक मनुष्य के सामने आती है। घमंड करना बड़ी बात नहीं, किसी का भी जीवन में घमंड आ जाए। एक छोटा सा बच्चा का जीवन में भी घमंड आ जाता है और एक बड़े बच्चे के जीवन में भी घमंड आ जाता है। महान स्वर्गदूत लूसीफर भी इसी पाप में गिरा, और इसलिए प्रत्येक प्रभु के शिष्य को इस संसार में और इस संसार में इस भयंकर बुराई से अपने आप को दूर रखने की आवश्यकता है। घमंड या अभिमान मनुष्य के पतन का पहला कारण बनता है, या पहला कदम है वो जो उसको पाप में गिरा सकता है या परमेश्वर से दूर कर सकता है। इसलिए हमें घमंड करना नहीं चाहिए। घमंड वो जगह है हमारे जीवन में जो पहला स्टेप है, पहला कदम है पाप करने के लिए या पाप में गिरने के लिए या शैतान का जाल में फंसने के लिए। हमें अहंकार या घमंड हो सकता है हमारा जीवन में, तो हमें सावधान होना है। शैतान मनुष्य के मन में अहंकार को लाकर उसे परमेश्वर के बराबर बनाने की बुराई में पहुंचा देता है। और आज कितने पासवान लोग भी इस प्रकार की घटना को, इस प्रकार का शिकार बन जा रहे हैं और बन रहे हैं। तो परमेश्वर के बराबर हमें खड़ा कर सकता है। आदम और हवा को भी शैतान ने यही किया था। उसने कहा कि तुम इस फल को खाओगे तो तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे।
और उन्होंने परमेश्वर के समान बनने के ख्वाब को देख करके क्या किया, उस फल को खाया और फल को खाने के कारण क्या हो गए, वे परमेश्वर से दूर हो गए और जिसका परिणाम आज हम और आप भी भुगत रहे हैं। तो पवित्र शास्त्र में बहुत से उदाहरण हैं जहाँ मनुष्यों ने अहंकार में आकर परमेश्वर के विरुद्ध व्यवहार किया। तो हमें और आपको अहंकार में नहीं आना है। अबशालोम जो दाऊद राजा का बेटा था, वो भी अहंकार में आ गया और अहंकार में आने के कारण क्या हो गया, वो पतन का कारण बन गया। तो हमें पतन का कारण नहीं बनना है, लेकिन हमें परमेश्वर के द्वारा आशीष का कारण बनना है। सातवीं बात है शिष्यता में सावधानियाँ। सातवीं बात है प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा आज ये प्रतिष्ठा भी एक ऐसा शब्द है जो हमारे और आपके जीवन को प्रभावित करता है और हमें और आपको प्रभावित नहीं होना चाहिए। प्रतिष्ठा पाने की उस होड़ में नहीं रहना चाहिए। तो यद्यपि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने निज स्वरूप में बनाकर संसार की हर चीज़ से ऊपर बनाया है, लेकिन मनुष्य इस सम्मान का दुरुपयोग करता है और वह जीवन की छोटी छोटी चीज़ें पाकर या चीज़ों की पाने की दौड़ में लगा रहता है और कोई मनुष्य संतुष्ट रहना नहीं चाहता है और या वो नहीं रह पाता है। विशेषकर प्रभु के शिष्यों में प्रतिष्ठा पाने की दौड़ लगी सी रहती है और आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, दूसरों के लिए आदर्श बनना भला है, पर मनुष्य केवल प्रतिष्ठा पाने के विचार से दूसरों से आगे अपने को रखना चाहता है। कई बार ये देखने के लिए आता है। तो क्या आप भी प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं या प्रभु को प्रतिष्ठा देना चाहते हैं? आप क्या करना चाहते हैं? आपका ये निर्णय होना चाहिए। तो हम और आप क्या करना चाहते हैं परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर की उपस्थिति में होकर के? तो हमने इन चीज़ों को देखा, 7 बातों को देखा। शिष्यता में सावधानियाँ। पहली चीज़ है परिस्थिति। परिस्थिति के अनुसार हमें अपने आप को ढाल नहीं लेना चाहिए, लेकिन परिस्थिति के अनुसार हमें अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए। हमारा जीवन में परिस्थितियाँ इसलिए आती हैं ताकि हम मजबूत बन सकें। प्रशंसा की भूख हमारा जीवन में नहीं होना चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए और हमारा जीवन में जो सही काम परमेश्वर हमें देता है उसे करना चाहिए और झूठे शिक्षकों से हमें सावधान रहना चाहिए। हमें अहंकार नहीं करना चाहिए और हमें प्रतिष्ठा का भूखा नहीं होना चाहिए ताकि हम परमेश्वर का महिमा कर सकें और उसकी बड़ाई कर सकें। आइए, अगर हमारा जीवन में इस प्रकार की बातें हैं तो हम अपने आप को सावधान करें और सावधानी के साथ में रहकर हम अपने प्रभु की बड़ाई और प्रशंसा कर सकें। आइए दुआ करें। प्यारे यीशु, धन्यवाद देते हैं शिष्यता के इस भाग में, 8वें भाग में का पहला भाग में प्रभु आपने हमारी सहायता की ताकि हम आपके वचनों को सीख सकें। हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं हम आपके भूखे रहें और प्रशंसा का पात्र नहीं, अहंकार का कारण नहीं, लालच का कारण नहीं, झूठे शिक्षकों का जाल में नहीं और प्रभु हम परिस्थिति का गुलाम नहीं, लेकिन आपका वचन के अनुसार हम अपना जीवन जीकर आपकी महिमा कर सकें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।